हम आपको जंगली जानवरों के बहुत से अटैक्स दिखा चुके हैं और अब बारी है डेडलीस्ट बर्ड्स अटैक की, जिसमें खास तौर पर हॉक और ईगल शामिल होंगे, जो कि किस तरह से शिकार करते हैं वो तो आप इस वीडियो से जाने जाएंगे। तो चलिए फिर शुरुआत हैरी हॉक से ही करते हैं। हैरिस हॉक कितने ज्यादा अग्रेसिव किस्म के जानवर होते हैं, इस बात का अंदाजा आप इसी से लगा लीजिए कि ये हमेशा ही शिकार करने के लिए तैयार खड़े रहते हैं, फिर चाहे इनका पेट भरा क्यों ना हो। इस क्लिप में भी आप यही देख रहे हैं कि हैरिस हॉक कुछ न मिलने पर लेदर के ग्लव्स को ही काटने में लगा हुआ है, और जब ये इसको खुद से दूर करते हुए एक खरगोश को रस्सी में बांधकर वहां से दौड़ते हैं तो फिर हॉक्स तुरंत ही उसके ऊपर झपट पड़ते हैं, जो कि यहाँ पर तो मरा हुआ था, लेकिन अब इस खरगोश का लाइव पोस्टमार्टम होने जा रहा है, क्योंकि इन सभी हॉक्स को भूख लगी हुई थी, क्योंकि जिनका पेट भरने के लिए इनके पेरेंट्स शिकार के लिए लगे हुए थे, जिनमें इनकी नजर खरगोश, गिलहरी और गिरगिट पर पड़ती है। लेकिन इन तीनों में से इसे किसी एक पर टारगेट करना था, जहां पर आखिर में ये इस खरगोश को ही टारगेट बना लेते हैं, और जब इसकी ओर उड़ान भरते हैं तो तब तक खरगोश को भी इनके आने की भनक पड़ जाती है और खरगोश भागने लगता है, जिसे कि कुछ हॉक्स आगे से घेरते हैं। वहीं इधर ये गिरगिट अब तक इसलिए बच पाया था क्योंकि इस क्लिप में जब हैरिस हॉक शिकार के लिए निकला था तब इसकी पैनी नजर यहाँ से कंटीले पौधों के बीच से भी होकर शिकार को ढूंढ ले रही थी, जिसमें सांप, सूअर से लेकर ये चिड़िया भी शामिल थी, और वहीं दूसरी ओर जंगली कबूतर भी मौजूद थे। लेकिन जब यहाँ पर ये गिरगिट बाहर निकल कर आया था तो इसे देखकर हॉक उड़ान भर दिया था, लेकिन इसे पकड़ने में नाकाम रहा था, और जिस वजह से ये हॉक अपना टारगेट हॉक्स को ही बनाए थे, जिसे घेरते हुए तो यहाँ पर ये इसे पकड़ने में एक बार तो कामयाब हो गए थे। लेकिन अब जरा इस क्लिप को देखिए, जहाँ पर इस रेगिस्तान में खड़े इस कैक्टस पर घोंसला बनाए हुए ये हैरिस हॉक अपने बच्चों को निवाला देकर उनका पेट भर रहा था। वहीं दोपहर की तपती धूप में एक हैरिस हॉक शिकार करने के लिए निकल पड़ता है, और निकलते ही दूर बैठे बाज की नजर में एक चूहा आ जाता है, जो कि खुद भी यहाँ पर अपना पेट भरने के लिए ही निकला था। अब इस चूहे को देखकर दूर बैठा हुआ यह हैरिस हॉक तुरंत ही उड़ान भर देता है, जिस पर चूहे की भी नजर पड़ी जाती है, और ये उसे अपनी ओर आता हुआ देखकर तुरंत ही झाड़ियों के अंदर छिप जाता है। लेकिन ये हैरिस हॉक भी यहाँ से जाने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं होता, और झाड़ियों में चूहे को खोजते हुए यहाँ पर अपने पंजों से अटैक करता है, जिससे डरकर यहाँ पर ये चूहा भागने की गलती कर देता है, जहाँ पर इसकी ये गलती इसके लिए बहुत ही ज्यादा महंगी पड़ सकती थी, क्योंकि अब यहाँ पर सिर्फ ये अकेला बाज ही नहीं था, बल्कि अब तो इसके कुछ और साथी भी यहाँ पर आगे थे। खैर, जैसे तैसे करके ये यहाँ से निकलकर इस कैक्टस की झाड़ियों में आकर छिप जाता है, लेकिन ये हैरिस हॉक तो यहाँ पर भी पहुंच जाता है, और जिसके बाद ये चूहा जब तक ही सुरक्षित था तब तक कि ये इस कैक्टस के बीच में अंदर ही बैठा हुआ था। ये हॉक उसे पाने के लिए बहुत ही कोशिश करता है, जहाँ पर इसका साथ देने के लिए इसका साथी भी पहुंचा था, लेकिन चूहे के हाथ न लगने पर कुछ देर के लिए उससे दूर हो जाता है ताकि वो बाहर आ सके। लेकिन कुछ ही सेकंड्स में ये वापस चला आता है, और यहीं एक और हैरिस हॉक भी इसकी ओर उड़ान भरा चला आता है। इसी बीच ये भी यहाँ से भागने की गलती कर देता है, और जिस वजह से ये यहाँ पर मारा जाता है। ये हॉक यहाँ से तो इसे लेकर उड़ जाता है, लेकिन इनके शिकार का तो असली मजा आपको यहाँ पर आने वाला है, क्योंकि इस रेगिस्तान में तो अभी अभी सुबह हुई है, और सुबह का नाश्ता तो हर किसी को चाहिए ही होता है। इसलिए जहाँ पर ये हैरिस हॉक इस मैदान में शिकार के लिए पैनी नजरें गड़ाया हुआ था, और यहीं पर नन्हे जानवर और छोटे जीव अपना पेट भरने के लिए निकले हुए थे, और जहाँ पर जब ये स्टूड इस फूल को खाने की कोशिश करता है तो इसे देखकर ये हैरिस हॉक बाकियों को आवाज लगा देता है, जिसे सुनकर इसके सभी साथी यहाँ पर पहुँच जाते हैं, और इकट्ठा होते ही इनमें से पहले एक ही उड़ान भरता है, और उसके पीछे एक और हॉक उड़ा चला आता है, जिसके आने की भनक लगते ही ये सब भी उसके पीछे अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगते हैं, और इन कैक्टस को ही सबसे सुरक्षित समझकर इनके बीच में छिप जाते हैं। लेकिन ये हॉक उन्हें किस तरह से ढूंढ निकालता है, ये वीडियो देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें पूरा सपोर्ट दें। जरा देखिए कि किस तरह से ये हॉक उन्हें खोजने के लिए कितनी मशक्कत किए पड़ा है, और हार मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। फिलहाल के लिए तो खतरा इस गिलहरी पर मंडरा रहा था, जिसे खोजते हुए ये बात जब यहाँ से दूसरी ओर जा रहा था तो ये गिलहरी बच जाती है, लेकिन अब खतरा इस खरगोश पर था, क्योंकि कैक्टस को लांघते हुए ये इनके बीच आ गया था, और यहीं पर वो खरगोश छिपा हुआ था, और जहाँ की इस हॉक के आने पर ये खरगोश इस हॉक के परछाई को देखकर डर जाता है, और यहाँ से भागने लगता है, जिसका पीछा ये बाज तो करता ही है, लेकिन ऊपर बैठा हुआ बाज भी उसे देखकर झपटने के लिए निकल पड़ता है, और यही सीन सबसे रोमांचक होता है। और जहाँ पर एक बाज इसे जमीन पर दौड़ा रहा होता है तो दूसरा ऊपर से इसकी ओर बढ़ रहा होता है। ऊपर उड़ता हुआ ये बाज कुछ ज्यादा ही तेजी दिखाता है,
और इस एक्शन में इस खरगोश को धर दबोचता है और जिसके बाद इन बाजों को आप मिलकर इसे जिंदा नोचते हुए देख सकते हैं। वहीं अगर बात ईगल्स की करें तो इनके अटैक्स की एक वीडियो आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, जहाँ की शिकार एक बंदर का होने वाला है। दरअसल यहाँ के बंदरों को इस बात की खबर ही नहीं थी कि यहाँ इन पर कोई नजरे गड़ाए हुए था और इसके पंजे उसकी दर्दनाक मौत को बयां कर रहे थे। पहले तो ये फिलिपाइंस ईगल बंदर के बच्चों को देखकर टहने के किनारे पर आता है और इस बेबी मोंकी को अकेला पाकर उड़ान भरते हुए एक ही झपट्टे में उसे दबोच लेता है और पंजों में उसे दबाकर अपने घोंसले में पहुंच जाता है और जहां पर ये उसके शरीर के चित्रण करते हुए अपने बच्चों को खिलाता हुआ नजर आता है। लेकिन जब यहाँ पर भी उसका पेट नहीं भरता तो दोबारा ये स्लॉथ का शिकार करने पहुंचता है, लेकिन स्लॉथ का शिकार करने में ये नाकामयाब होता है। यहाँ पर भी ईगल की कहानी बदलने वाली है, क्योंकि यहाँ पर इसने एक कोबरा से भिड़ने का डिसीजन ले लिया है। जरा देखिए कि ये हमला कितने सावधानी से कर रहा है, क्योंकि अगर ये तैयार है तो कोबरा भी इसके ऊपर हमला करने के लिए अपना मुंह खोले हुए है और ये दोनों इसी हालत में काफी देर तक लड़ते रहते हैं और कभी ईगल हमला करता है तो कभी कोबरा, लेकिन अंत में ईगल ही यहाँ से भागना सही समझता है। अब यहाँ पर एक बाज का हमला देखिए जो कि एक सीगल को दबोचे हुए है। जी हाँ, वही सीगल जो कि बड़े बड़े जानवरों को सीधा ही निगल जाते हैं, लेकिन यहाँ पर सीगल की ताकत उसके बिल्कुल भी काम नहीं आ रही है और वो इस बाज के पंजों में दबा हुआ अपना दम तोड़े जा रहा है। ये बाज उसे इतनी मजबूती से पकड़ रखा था कि छुड़ाने पर भी वो उसे छोड़ने को बिल्कुल भी तैयार नहीं था। चाहे चील हो या बाज हो या गिद्ध हो, ये सभी पक्षियों की प्रजाति में सबसे घातक हमलावर जाने जाते हैं और ये एक बार तो भेड़िए के ऊपर भी हमला कर चुके हैं। जी हाँ, इस क्लिप को भी देखिए जहाँ पर फिलहाल के लिए तो एक ईगल जो कि पालतू है वो इस पहाड़ के ऊपर उड़ रहा था और तभी उसकी नजर इस मैदान में आए हुए एक व्यक्ति के भेड़िए पर पड़ जाती है और जिसका शिकार करने के लिए वो तुरंत ही फुल स्पीड से नीचे आकर हमला करता है। इस बात की आहट मिलते ही लोग उसे बचाने के लिए भागते हैं और यहाँ पहुँचने पर मालूम चलता है कि ईगल ने भेड़िए के जबड़ों पर मजबूत पकड़ बना रखी थी, जिसे ये लोग जैसे तैसे करके तो छुड़ाते हैं, लेकिन ये ईगल इस भेड़िए को इतने कम वक्त में ही ऐसा घाव दे चुका था कि उसके जबड़ों से खून गिरता जा रहा था। लेपर्ड्स वो शिकारी होते हैं जो कि अपने शिकार को पेड़ से भी नीचे खींच लाते हैं, जैसा कि इस लेपर्ड ने यहाँ पर उल्लू के साथ किया था और इनके बच्चे तो इस काम के लिए बचपन से ही ट्रेनिंग लेना शुरू कर देते हैं, जहाँ पर कि ये बच्चा होने की वजह से ही पीछे हटते हैं, वरना ये बड़े होने पर क्या कर सकते हैं वो तो आप यहाँ पर देखेंगे ही। ये लेपर्ड इस सूखी घासों के मैदानों से इतनी चालाकी से आगे बढ़ रहा था कि जहाँ पर मौजूद क्रेन बर्ड्स को इसके मौजूदगी की थोड़ी भी आहट नहीं मिल पाती और इसी बात का फायदा उठाकर लेपर्ड इनके ऊपर अटैक कर देता है, जिसमें एक क्रेन इसके चंगुल में फंस तो जाता है, लेकिन वो तो इसी के ऊपर ही हमला करने लगता है, जिससे कि लेपर्ड को इसे छोड़ना पड़ जाता है। ईगल की बात करें तो कई बार तो ये गिरी फॉल्स जैसे बर्ड्स को भी मजा चखा चुके हैं, जिसमें वो इन्हें किस तरह की मौत देते हैं वो तो आप यहाँ पर देख ही रहे होंगे। पेलिकन बर्ड की चोंच काफी बड़ी होती है, इस वजह से ये कबूतर जैसे पक्षी को भी जिंदा ही निगल सकते हैं। अब इस क्लिप में पेलिकन कबूतर को अपनी चोंच में दबा तो लिया था, लेकिन पेलिकन की सांसें भी अब अटकने लगी थी, क्योंकि जब ये इसे निगलना चाह रहा था तो इसके लिए काफी मुश्किल हो रहा था। माना कि आखिर में ये उस कबूतर को निगलने में कामयाब हो जाता है, लेकिन ऐसा करने में इसे करीबन आधा घंटा लग गया। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और दोस्तों मुझे सपोर्ट करने के लिए इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें और जाते जाते चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना।